यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आज करीबन 12:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। भूपेंद्र सिंह चौधरी दरअसल दिल्ली से लखनऊ पहुंचने पर अलग रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। वहीं लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भव्य पंडाल बनाया गया है, जहां पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद भूपेंद्र चौधरी का स्वागत होगा। भूपेंद्र चौधरी के आगमन को लेकर शहर में जगह जगह पर पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगाए गए। नए प्रदेश अध्यक्ष के दिल्ली से लखनऊ के सफर में न्यूज 18 की टीम उनके साथ ट्रेन में है और न्यूज 18 के संवाददाता ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। सतीश कहाँ चला गया? तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए। 12:30 बजे का कार्यक्रम है लखनऊ पहुंचने का। कई जगहों पर नए अध्यक्ष का, जो नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए भूपेंद्र चौधरी, उनका स्वागत हुआ। प्रदेश पार्टी दफ्तर में भी स्वागत हुआ और ट्रेन में किस तरह से स्वागत हुआ, ट्रेन से बाहर निकलते वक्त कार्यकर्ताओं का जोश आप देखिए। कंचन, आप देख सकती हैं कि किस तरह। तो कानपुर रेलवे स्टेशन की ये तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं और हमारे सहयोगी अमित गंजू की आवाज भी आपने सुनी। तो देख सकते हैं कि आप ये कितना जोश है कार्यकर्ताओं में उनके स्वागत को लेकर, क्योंकि वो पदभार ग्रहण करने वाले हैं। 12:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी। भव्य स्वागत किया गया है। इटावा रेलवे स्टेशन की आप तस्वीर देख लीजिए, कानपुर रेलवे स्टेशन की, दोनों ही जगहों पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा दिखा और स्वागत करते हुए उनके समर्थक, उनके पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद, दिल्ली से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद भूपेंद्र चौधरी शताब्दी एक्सप्रेस से लखनऊ के रास्ते पे हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग उनके साथ मौजूद हैं और जो यहाँ अगर बात की जाए 20 से ज्यादा सांसद हैं और विधायक और सब लोग यहाँ मौजूद हैं। आइए हम भी उनसे बात करते हैं, क्योंकि न्यूज 18 की टीम उसी ट्रेन में बोर्ड कर रही है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है राजनीतिक हलचल। मुझे मंत्री के रूप में लगातार काम करता रहे। पार्टी ने तय किया इस रूप में काम करना है। मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पहले भी था, अब भी हूँ, कोई समस्या नहीं है। अच्छे मन से करेंगे काम और अपने नेतृत्व की बात को प्रभावशाली तरीके से नीचे तक, जनता तक पहुंचाएंगे। कार्यकर्ता के मेरे सक्रियता है। बूथों पर, सेक्टरों पर, मंडलों पर हम लोगों की नियमित गतिविधि पार्टी की होती है। हम लोग ऐसा नहीं है जी बीजेपी दूसरे दलों की तरह कि जब चुनाव होता है तो लोग दिखाई देते हैं। अब कहाँ हैं आज बहन जी, अब कहाँ हैं आपके अखिलेश यादव जी, कहाँ हैं और लोग? लेकिन मेरा नेतृत्व योगी मोदी 24 घंटे काम कर रहे हैं आपके सामने। सर, एक आखिरी सवाल, सत्ता या संगठन दोनों एक साथ चलाएंगे? निश्चित रूप से सत्ता संगठन एक दूसरे के पूरक हैं और संगठन ही सत्ता बनाता है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी की बात कर रहा हूं। सत्ता हमारे कारण ही तो आई है जी। सत्ता किसकी तपस्या से आई है? सत्ता संगठन के लाखों लोगों ने बलिदान किया, संघर्ष किया। उस संघर्ष का परिणाम ही आज सरकार में है। और हाँ, ये ठीक है कि लोकतंत्र में अपनी विचारधारा को अगर प्रभावी तरीके से लागू करना है तो सरकार का भाग बनना पड़ेगा। आज हम सरकार में हैं। हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा अच्छे काम कर रही है। और हम लोग जिन विषयों की मांग करते थे लंबे समय से, बीजेपी के या जनसंघ के लोगों का जो कोर एजेंडे से जुड़े हुए, मेरी सरकार ने, मेरे नेता ने सब पूरे किए। सर, पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक साथ एक प्रदेश अध्यक्ष के लिए इतने विधायक, इतने सब गणमान्य और उत्तर प्रदेश के रिनाउंड शताब्दी ट्रेन से लखनऊ की तरफ कुछ कोई खास बात? ये सब संगठन के लोगों ने तय किया है, सब इन लोगों ने कि आपके साथ चलना है। मैं दिल्ली में था तो दिल्ली में मेरे लिए बेहतर एक रास्ता ये हो सकता था सबके साथ जाने का, तो पूरी पार्टी ने, मेरी सबने तय किया मैं सबके साथ जाऊँ। आप पिछले 20 सालों के राजनीतिक परिणाम देख लो। उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर परिणाम भारतीय जनता पार्टी में पश्चिम से ही आए। एक बात। दूसरा विषय, अब भाजपा किसी जाति विशेष समुदाय की पार्टी नहीं है जी। अब उसका परिणाम देख लो। इटावा की 3 सीटें हैं, बीजेपी कितनी जीती है जी? कन्नौज की 3 सीटें हैं, बीजेपी कितनी जीती है जी? लोकसभा में कौन जीता है जी? एटा का क्या हुआ जी? एटा की 4 सीटें कौन जीता है जी? बागपत की 3 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी जीती है, लोकसभा बीजेपी जीती है जी। तो अब क्या कहोगे जी आप? हम लोग, पश्चिम के लोग, हमारी भाषा ऐसी है, अपनी बात प्रमुखता से कह लेते हैं, शोर शराबा मचा लेते हैं, लेकिन हम भाजपा को लाड़ करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री के प्रति बहुत हम लोगों में आस्था है और उसी का परिणाम है। आपने देखा लोग शोर मचा रहे थे पश्चिम में क्या होगा,
क्या हुआ जी? आप पहले चरण में जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में 6 या 7 चरणों में चुनाव हुए। इस बार जो पहला चरण था वो सबसे ज्यादा प्रभावित हम लोगों का क्षेत्र वही है। किसानों का भी कह लो, जाटों का भी कह लो, सबसे ज्यादा आबादी उसी क्षेत्र में आती है। आगरा की सारी सीटें बीजेपी जीत गई, अलीगढ़ की सारी सीटें बीजेपी जीत गई, पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी मथुरा में है, सारी सीटें बीजेपी जीत गई। एक नमूना भी जीत गया राजेश चौधरी। कहाँ राजेश चौधरी? वो भी कभी नहीं जीते जी, अब के जीते हैं माठ। जाटी कैंडिडेट जीता। आप मथुरा में बुलंदशहर में सारी सीटें जीत गई, उसमें नोएडा सारी सीटें जीत गई, गाजियाबाद सारी जीत गई, हापुड़ सारी जीत गई। सबसे अधिक स्ट्राइक रेट उसी क्षेत्र का है पूरे प्रदेश में। 58 में से 46 सीटें बीजेपी जीती है। अब अखिलेश इटावा में क्या करेंगे और बड़े चौधरी बागपत में क्या करेंगे, उनसे पूछो। अब इनकी प्राथमिकता है कि हर कार्यकर्ताओं को छोड़ें ताकि निकाय और लोकसभा के चुनाव में फिर से एक बार कमल खिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है इसको लेकर के भी उत्साह मतलब लोगों का बहुत अच्छा है और उस उत्साह को विजय में परिवर्तित करने का काम 2024 के में हर बूथ में हम कैसे 60% वोट पाएं, जाति के बंधन तोड़ करके जैसे सबका साथ सबका विकास वैसे सबका वोट सबका सपोर्ट लेने का लक्ष्य लेकर के हम लोग आगे काम करें। सर, अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं कि भूपेंद्र चौधरी की तैनाती से जो वो अध्यक्ष बनाए गए हैं उससे समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका खाता नहीं खुलेगा, ये बात उनको मालूम। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में प्रदेश की सभी सीटें जीतने का दावा किया। सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, भूपेंद्र चौधरी नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार लखनऊ पहुंच रहे हैं। देखिए, आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी सर्वमान्य भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बूथ से लेकर प्रदेश तक सभी कार्यकर्ता उनको हृदय में चाहते हैं, हृदय में रखते हैं। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का विस्तार तेजी के साथ होगा। हम 2024 में जब लोकसभा का चुनाव डिक्लेयर होंगे हम सभी सीटें चुनाव जीतेंगे और बहुत उत्साह है और अपने केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। सर, विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है कि पश्चिम में आप लोग कमजोर हो रहे थे। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, चुक चुका है। समाजवादी पार्टी की भ्रष्टाचार की इमारत कल गिर चुकी है और समाजवादी पार्टी अच्छी तरह जानती है कि भ्रष्टाचार और अराजकता और गुंडे उत्तर प्रदेश में अब जनता स्वीकार नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद लगातार दे रही है। सर, अंतिम सवाल, पूर्वांचल से सीएम योगी हैं, प्रयागराज से डिप्टी सीएम हैं, अवध से आप हैं, अब पश्चिम का भी सियासी समीकरण 2024 के भारतीय जनता पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं को मेहनत करने के लिए, जन जन तक जाने के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। और हम सब उत्तर प्रदेश की जनता के मनोकांक्षाओं के अनुरूप उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। सर, 2024 में कितनी सीटें लोकसभा? हम सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे, आदरणीय अध्यक्ष जी ने पहले ही कह दिया। बिल्कुल, ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। इनका कहना है कि हम उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।